तो द बॉयज का सीजन फिनाले तो द बॉयज का फिनाले सीजन खत्म हो गया है और मतलब ये इतना अच्छा भी नहीं था। मैं अगर डायरेक्टर की जगह होता तो ज्यादा बेहतर एंडिंग कर लेता। खैर एनीवेज, तो इसका जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है, इसकी एंडिंग में क्या हुआ, ये चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं वेल करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों ने ये फिनाले सीजन देखा है कि नहीं। अगर देखा है तो आप लोगों को कैसा लगा। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं बिली बुचर से। ये कैसा कैरेक्टर है जिसका एंड डिफाइन कर दिया गया है, ये मर चुका है, इसकी कब्र दिखा दी, इसकी लाश दिखा दी, सब कुछ दिखा दी, इसलिए वापस नहीं आ सकता और कोई रीजनिंग भी नहीं बचती इसको वापस आने का। इसका सीजन 1 से की काम था वो था होमलैंडर को मारना और बाकी सुब्स को मारना। वो होमलैंडर को मार ही देता है। हर किसी को पता था कि बुचर ये चीज पुल ऑफ कर लेगा। अब ये देखना था कि वो कैसे करेगा। कमिक्स बुक्स में वो यही करता है। वो एंड में वो डिफरेंट तरीके का सिनेरियो होता है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में और होता है, लेकिन वो मतलब होमलैंडर के क्लोन को मारता है। अब ये एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। विलन पिक्चर वो कैरेक्टर है जो बॉयज के यूनिवर्स में नहीं आएगा और उसका रीजन भी सिंपल है कि उसके आने का कोई रीजनिंग ही नहीं है। मदर मिल्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो वापस आएगा, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि ये मर जाएगा और इसने अपनी पुरानी बीवी से शादी भी कर ली। ये पहले सोल्जर बॉय को लेके मतलब उसको मारने के चक्कर में होता है, उसके बाद जिंदगी में होप छोड़ देता है। फिर फाइनल सीजन में एक नए फॉर्म में आता है। तो मदर मिल्स वो कैरेक्टर था जो एग्जिस्ट कर गया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगर जिंदा बचा है तो हो सकता है कि इसका आगे यूज करें। आगे से मेरा मतलब है वॉट राइजिंग में। वॉट राइजिंग एक प्रीक्वल शो होगा जो कि सोल्जर बॉय और टॉम फ्रंट की जो स्टोरी दिखाएगी, लेकिन मोस्ट लाइकली इसे बताने का तरीका प्रेजेंट टाइम से होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका पहला सीजन प्रीक्वल और देन उसके बाद इसको फ्यूचर टाइम में शूट करें। और जाहिर सी बात है फ्यूचर टाइम में सोल्जर बॉय का सबसे बड़ा दुश्मन तो एमएम है। वॉट को पुराने वाले सीईओ ने, अब मैं उसका नाम भूल गया, उसने ही क्या नाम है टेक ओवर किया है, तो जाहिर सी बात है एमएम उसके लिए भी तो आएगा। ये जो कहानी है वॉट राइजिंग की जो प्रेजेंट टाइम में होगी उसमें एमएम का रोल दिखाया जाएगा और उसका क्लोजर तक नहीं मिला और बहुत हाई चांसेस नहीं है, लेकिन वॉट राइजिंग में हम लोग इसको देख सकते हैं। और अगर हम किमिको पे बात करें तो वो कैरेक्टर है जो अपनी लाइफ से पूरी तरीके से नहीं बल्कि धीरे धीरे मूव ऑन हो रही है और खुश हो रही है। फ्रेंची से वो प्यार करती थी, इसी वजह से वो उसकी याद में शहर जाती है जिसके बारे में वो बात करता था। लेकिन उसके साथ ही साथ किमिको इस पूरे यूनिवर्स के लिए इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि सोल्जर बॉय की पावर्स तो उसके पास भी है। ये किसी भी पावर को खत्म कर सकती है जब इसका मन चाहे तो। और कंसीडरिंग कि फैक्ट वॉट वाले अपने सुब्स को खत्म नहीं करने वाले, तो ये वापस आ सकती है। ये एक प्लॉट डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि उस सोल्जर बॉय के आने से पहले ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी जो क्या नाम है सुपर पावर्स खत्म कर दे। तो किमिको वही कैरेक्टर हो चुके, उसे पूरी पिक्चर को हिला सकते हैं यूज करके। अगर ह्यूई और स्टारलाइट की बात करें तो उन लोगों ने शादी नहीं करे, लेकिन वो लोग शायद कर लेंगे। लेकिन वो लोग एटलीस्ट पीस में हैं, उनका बच्चा भी होने वाला है, उनको जॉब ऑफर आता है, गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें उससे सूब्स के खिलाफ एंटी सूब स्क्वाड था। न्यूमन के साथ उसका पहले वाला उसका हेड बनाने की बात करता है, लेकिन यूही मना करता है क्योंकि उसका दिमाग खराब है। यूही स्टारलाइट के साथ इलेक्ट्रॉनिक का शो चला रहा है जिसके जो बहुत ज्यादा खुश हैं। सीजन 1 को लेके रेफरेंसेस थे और इन दोनों को बहुत ज्यादा नहीं, इनका बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। मतलब क्लियरली सुपर पावर्स होंगी और जैसे रायन था वो सुपर पावर्स के साथ पैदा हुआ, वो फुली अडल्ट होने से पहले होमलैंडर को टक्कर देता है। तो ये लोग चाहे तो एक ऑप्शन है कि बच्चे को कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करवाया जा सकता है। और अब हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो जी जेनवी के कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। ये तीनों टेक्निकली जेनवी कैंसिल हो चुके हैं, इनकी कहानी स्टोरी खत्म हो चुकी है। बहुत हाई चांसेस है कि इनको दोबारा हम देखे भी नहीं, पॉपुलर नहीं है, इसीलिए जेनवी को कैंसिल करना पड़ा। जिनका शो कैंसिल हो चुका है उसे किसी और शो में वापस नहीं ला सकते, लेकिन हो सकता है कि ये लोग आएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत पावरफुल है। प्लस सी के पास एक अच्छा मौका था जब बॉब सिंगर से कॉल करता है बन जा मतलब लीडर, तो वो ये कह सकता था कि कुछ लोग हैं जो बेच सकता हूँ स्क्वाड में काफी अच्छा कर सकते हैं। शायद ये चीज फ्यूचर में कर भी दे या ऑफ स्क्रीन करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ। रायन को ये लोग आगे यूज कर सकते हैं कंसीडरिंग वो कितना पावरफुल सूप है, उसके पास होमलैंडर की पावर्स हैं और वो उसका आगे बिल्डअप कर सकते हैं। उन लोगों ने भी उसको डीप पावर कर दिया, वो दुखी नहीं है। लेकिन एक छोटी सी थ्योरी है कि अगर वो कंपाउंड लेवी ले ले दोबारा से तो जाहिर सी बात उसको पावर मिल सकती है। वो स्कूल जा सकता है, कॉलेज जा सकता है, लंबे टाइम तक उसने भगौड़ों की तरह गुजारा किया, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। स्टैन एडगर आ सकता है। बिली बुचर जो है उसने वॉट टावर में जाके वाटर सिस्टम में वायरस में को मिला दिया, वो मर गया, लेकिन उनकी वाटर सिस्टम में तो वायरस जा चुका है। और अगर इनका ये जो वाटर सिस्टम एक्टिवेट हो गया गलती से
ये पानी भी पी लेता है, फिर क्या होगा? तो इस चीज को ये लोग बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे। मोमेंट्स डैन एडगर को पता चल जाएगी बिली बूचर उनके टावर में मरा है, तो वो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेट करके इस चीज को फाइंड आउट कर लेगा, इस चीज को हैंडल कर लेगा। लेकिन इसके बाद कंपाउंड वी था, उसके बाद सूप्स थे जिसको वो कंट्रोल कर रहा है। अब वो उसके पास वो वायरस भी आ चुका है जिससे वो सूप्स को मार सकता है। तो सबसे पहले चीज वो वैक्सीन डेवलप कर लेगा। उसके पास एक वेपन है सूप के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, जो भी गलत रास्ते पे चलेगा उसको उड़ा देगा। तो बेसिकली अपने लिए वो होमलैंडर वाली सिचुएशन खड़ी होने नहीं देगा। नवा 7 बनाएगा, नए सूप्स होंगे, लेकिन ये सारे सूप्स स्टैन एडगर के कंट्रोल में होंगे। ये नहीं मतलब ये हरामी होंगे, लेकिन स्टैन एडगर की नजर में रह के उस लाइन को कोई क्रॉस नहीं करेगा जो होमलैंडर ने क्रॉस करी थी। ये भी हो सकता है कि इस पूरी सिचुएशन कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए इनके दिमाग में इम्प्लांट्स लगवा दें, और ये भी हो सकता है कि होमलैंडर का क्लोन भी बना दे, लेकिन वो उसे कंट्रोल करेगा। अब लाइव कैमरे में लोगों ने देख लिया था कि वो कितना बड़ा हरामी था। मुझे नहीं लगता कि वो लोग होमलैंडर को क्लेम करेंगे, क्योंकि वो नाइटमेयर की तरह टर्न आउट होगा। तो वो लोग दूसरे सूप्स को आगे पुश करेगा, क्योंकि वो आगे कंट्रोल पे रख पाए। जोई आगे जाके हो सकती है, क्योंकि वो उसकी पोती भी है। ट्रांसलूसेंट का बेटा था, लेकिन वो भी मर गया है। ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे कि वो पहले से ही आर्मी तैयार करके रखा होगा कि लाइक होमलैंडर जाएगा तो उसे क्या करना है, और वो प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। अगर बॉयज के फ्यूचर की बात करें तो इस पूरी फ्रेंचाइजी को लेकर 2 स्पिन ऑफ डेवलपमेंट में जनवरी को कैंसिल कर दिया गया। दी बॉयज मैक्सिको है, जिसमें हम लोग मैक्सिकन सूप्स को देखेंगे। तो सीजन फिनाले के बाद बॉयज खत्म होने के बाद उसकी जो भी आफ्टर मैथ है वो मैक्सिको से दिखाई जाएगी। वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉट की एक मैक्सिकन ब्रांच भी इसमें एग्जिस्ट करेगी। तो अगर आपने जनवरी का सीजन 2 देखा है, उसने साइफर जो उसने वॉट की जो मैक्सिको वाली ब्रांच में है थोड़ा काम किया। तो बॉयज मैक्सिको इस पूरे सब्जेक्ट पे टच करे कि आखिरकार क्या हुआ था, क्या होने वाली है। इन लोगों ने वॉट राइजिंग को सेटअप किया, और ये पास कहानी है जो प्रेजेंट टाइम में दिखाई जाएगी, लाइक फ्लैशबैक की तरफ दिखाई जाएगी। इनके साथ पास में क्या हुआ था वो सब दिखाएंगे। एक मर्डर मिस्ट्री को भी एड्रेस करेगी, थोड़ा वाइल्ड मर्डर मिस्ट्री होगी। उसके ऊपर जो वाइट इंटरप्राइज कैसे क्रिएट हुई थी वो भी बताई जाएगी। ये लोग बॉयज को छोड़ के इसके ऊपर पूरा फोकस डालना चाहते हैं। पर इसके शोरनर एरिक रिप्के, ये जो सोल्जर बॉय जो पूरी बात कर रहा था कि क्लेरा वुड हैव वांटेड दिस, वो सब प्यार करता था, ये सब चीजें हमें इससे देखने को मिलेगी। फाइनल सीजन में जो भी सोचा ही कर दिया, क्या कर सकते हैं हम। ये चीज दिमाग में रखना कि बॉयज को ये लोग हो सकता है कि खत्म ना करें। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी फ्यूचर इसका जो मतलब हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय।